हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने मसाले पिसवाए थे, साल भर के लिए मैंने पिसवा लिया है और इसी को भर रही हूँ। देखिए, मिर्ची में मैंने मिलाया है सरसों का तेल। सरसों का तेल मिलाने से इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, जो लटें पड़ जाती हैं वो नहीं पड़ती हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में अभी मैंने पिसवाया है। बारिश का सीज़न तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बारिश हो रही है लगातार, तो सीज़न ही समझ लीजिए। तो उसी में पिसवाया है, तो इसमें लटें पड़ने का डर है, तो मैंने सरसों का तेल मिला दिया है। अब मैं टाइट इसमें भर के मैं रख दूँगी, तो ये साल भर ऐसे ही बना हुआ रहेगा। और देखिए इधर हल्दी धनिया पाउडर भी मैंने पिसवा लिया है। तो ये सब मैं साल भर के लिए स्टोर करके रखती हूँ, बार बार मुझे पैकेट लेने नहीं पड़ते हैं बाज़ार से, इसलिए ये सब मैं स्टोर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से चने भिगा देती हूँ सुबह के लिए। नेक्स्ट डे संडे था, तो घूरी बना दूँगी नाश्ता, जो कि एक न्यू नाश्ता है। डेली ब्रेड सैंडविच और ये पराठे वगैरह खा के थक गए थे, तो सोचा एक दिन घूरी बना लेते हैं। तो मैंने चने धो के भिगा दिए थे और डिनर के जो बर्तन थे वो सारे मैं सोचा कि धो के अच्छे से आराम से रख दूँ, सूख जाएंगे तो फिर इसे लगा दूँगी सुबह, और इसीलिए मैं बर्तन धोने लगी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नहा धो के पूजा करके रसोई में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और फिर पहले तो मैंने सोचा कि पापा जी को ज़्यादा मसाले वो खाते नहीं हैं, तो उनको अलग से मैं पहले बना के दे देती हूँ कि थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल के और हल्के से मसाले डाल के उनके अलग से फ्राई करके चने को उनका अलग निकाल दूँगी। फिर हम लोग का बनाऊँगी मैं, थोड़ा मसाले वगैरह डाल के थोड़ा चटपटा सा बनाऊँगी हम लोग का, क्योंकि सादा बनाऊँगी तो फिर बेटे को पसंद नहीं आएगा और खाने में उसको बोलेगा कि एकदम सादा बना दिया करके। देखिए, ससुर जी के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, उनका घी में अलग से बना रही हूँ मैं। इसमें केवल नमक हल्दी डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया, हल्दी थोड़ा सा, ये सब डाल के मिला के हल्का सा मैं इसे सिजा लूँगी। सिजाने के बाद फिर उनको दे दूँगी तो वो खा लेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग के लिए मैं बनाऊँगी। देखते हैं, हस्बैंड तो कह रहे थे कि घुघरी मुझे नहीं खाना है, और बेटे ने कहा मुझे मैगी खाना है। तो मैंने कहा बेटा, मुझे भी मैगी बहुत पसंद आती है, तो जब बेटे के लिए बना रही तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए। तो देखिए, एक जगह मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च इनको फ्राई कर ले रही हूँ मैं हल्का सा तेल में, और फिर इसमें पानी डाल के मैगी मसाला डाल दूँगी मैं, और मैगी बन जाएगी हमारे झटपट सी। देखिए फ्रेंड्स, जब कुछ भी समझ में ना आए कि नाश्ता क्या बनाएं और क्या खाएं, तो आप फट मैगी उठाइए, जो कि सबको बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सभी को, और 2 मिनट में बन जाती है, फटाफट बन जाती है। और मैगी बनाइए और खाइए। देखिए, बन चुकी है मैगी, और एक तरफ चाय भी मैंने सबके लिए छान लिया है। चाय और मैगी तैयार है हमारे लिए, और ससुर जी ने अपना नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड जी ने कहा था कि मैं बिस्किट खाऊंगा, ज़्यादा हैवी कोई नाश्ता मैं नहीं करूंगा, तो ठीक है। तो मैं उनको चाय देने के लिए बेडरूम में चली गई थी, क्योंकि बेडरूम में वो बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चाय मेरे आज यहीं रख दो, तो मैं काम करता करता चाय पी लूँगा करके। और फिर मैं और बेटा अपना मैगी कर लिए थे। और फिर ये शाम का समय है, आंधी खूब चल रही है, गर्मी है, बारिश हो रही है, फिर भी आंधी चल रही है, तो रेत तो आ ही जाता है। तो देखिए कितना रेत निकला। शाम को मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा पैर के नीचे सब रेत आता है तो बहुत ही गंदा लगता है, मुझे खिस खिस करता रहता है, एकदम मन ये हो जाता है। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ और फिर पोछा मार दूँगी। शाम के 5 बजे थे करीब, तो झाड़ू मैंने सारे घर में लगा दिया था, और एक बार को फिर जो स्टैंडिंग वाला पोछा होता है उससे मैंने पोछा मार लिया था। और ये रात का समय है। देखिए, डिनर को प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, और डिनर में सबने कहा कि जैसे सादी सी दाल बना लो, जो हरी वाली छिलके वाली दाल नहीं होती है, वही मैं बना रही हूँ। खुला पका रही हूँ, कुकर में एकदम ये गल जाती हैं, तो खुला पकाओ तो थोड़ा सा खड़ा खड़ा ऐसे दाल अच्छा लगता है। तो देखिए, इसके ऊपर जो वो झाग आता है तो उसको निकाल देना चाहिए,
कहते हैं कि वो नुकसान करता है डाइजेशन में, तो इसलिए मैं उसको निकाल के मैंने फेंक दिया था और उसके बाद फिर चला दिया था। और दाल अपना सीज रहा है और एक तरफ मैं रोटियां तैयार करके रख लूँगी। जब दाल सीज जाएगा तो उसके बाद मैं सलाद काट लूँगी, पापड़ सेक लूँगी। तो आज का ये डिनर होगा हमारा। तो फ्रेंड्स, डिनर बन चुका था, भूख किसी को भी नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पड़ोसी के यहाँ मैं जा आती हूँ। पड़ोस में ही हमारे आंटी जी रहती हैं, तो मैंने सोचा उनका हाल चाल पूछाती हूँ। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से। देखिए मैं उनके घर में आ गई हूँ। ये उनके बेटे हैं छोटे वाले। ये मेरे हस्बैंड है जो वहाँ अपने घर से बात कर रहे हैं। हम दोनों की दीवार एक ही है। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना ये दीवार पे ऐसे ऐसे क्या खड़े हो? बाबा जी ऐसा ही करते हैं। ऐसे क्या खड़े हो? इससे तो कूद के आ जाओ, चढ़ के आ जाओ। ऐसे क्या कर रहे हो बाबा जी? बाबा जी तो है नहीं, बाबा जी तो गए हैं बाहर। फ्रंट ऑन करो बाबा जी, एक बार फ्रंट ऑन करो बाबा जी। चीज असली है। आटे वाला शीरा का ना। बेटा नहीं, ये बता तो कहाँ से आया है? गुटाटी धाम। अच्छा, वहाँ पे क्या देख के आया बता तो। अरे कहाँ जा रहा है बता। प्रसाद, भगवान जी कह रहे हैं प्रसाद तो दे दो, सबको प्रसाद दो। वो दे दे तो मैं मान जाऊँ। हाँ, सबको दे दे तो ठीक है ना। देखो ताऊ जी क्या कह रहे हैं। और बेटा ये बोतल जो फेंकी है किसके लिए, कौन उठाएगा? दादी उठाएगी तो, है ना? है ना? बोतल दादी उठाएगी। ये देखो प्रीत मजे में जीन रहा है, तो प्रसाद दे दो, दादी को बांट देगी। मैं घर आ गई थी और हमारा डिनर वगैरह हो चुका था। अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं आके बाहर बैठी थी बरामदे में। और बरामदे में बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडक थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं यहाँ सो जाती हूँ और फिर जब ठंड लगने लगेगी तो अंदर मैं चली जाऊँगी। तो वही मैं बैठी हूँ, बाकी सब तो अंदर सो रहे हैं। और देखिए रात के 11 बज चुके हैं, एकदम सन्नाटा है रोड पे। सब अपने अपने घर में सोने चले गए और मैं भी थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। और मैंने सोचा जब ठंड लगने लगेगी तो मैं अंदर चली जाऊँगी करके। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, तैयार होकर मैं रसोई में आ गई हूँ। और स्कूल जाने के लिए देखिए पर्स वगैरह मैंने तैयार कर लिया है और जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। तो दही जमाया था रात को, तो दही को मैं फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया है, क्योंकि फिर वो खट्टी हो जाएगी। गर्मी का सीज़न है ना, इसीलिए उसको रात को जमाती हूँ, सुबह फ्रिज में रख देती हूँ। और दूध निकाल लिया है फ्रिज से। और अब मैं चाय बनाऊँगी और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि वो भी तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ, चाय वाय बना लूँगी फटाफट। तो हम दोनों चाय और नाश्ता कर लेंगे और ससुर जी भी जो है कि नाश्ता कर लेंगे, उनका भी हो जाएगा। और फिर मैं भी चले जाऊँगी स्कूल और वो भी टाइम से स्कूल चले जाएंगे। और ये बज गए हैं 7, तो 7:30 का हम दोनों ही निकल जाएंगे, स्कूल का टाइम है हमारा। तो वही मैं देखिए लगी हूँ रसोई में फटाफट काम करने के लिए। और थोड़ा बहुत चाय वाय चढ़ा के थोड़ा इधर उधर सफाई कर ले रही हूँ, डस्टिंग का। फिर वो हमारी जो मेड आएगी, फिर वो नीचे झाड़ू पोछा दोनों ही कर देगी। बिस्तर विस्तर में सब झाड़ के डस्टिंग करके मैं सुबह जाती हूँ। और देखिए ये आ गई हूँ दोपहर में, स्कूल से मैं आ गई थी। और स्कूल से आने के बाद फिर मैं खाना मैंने चढ़ाया है। देखिए एक तरफ चावल बन गया है और एक तरफ रात को जो दाल बनाया था मैंने, थोड़ी सी बच गई थी, तो उसी को गरम कर ले रही हूँ। और आलू काट रही हूँ, आलू की भुजिया बना लूँगी इसके साथ में, बहुत अच्छी लगती है। और कढ़ी बनाया हुआ है, क्योंकि बेटे ने कहा कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, तो ससुर जी के लिए भी और दोनों के लिए कढ़ी बनाया है। और हस्बैंड ने कहा कि मैं दाल खाऊंगा करके, तो उनके लिए देखिए वो दाल हेल्प कर रहे हैं रसोई में। दाल गरम करने को मैंने चढ़ाया था, तो वही देख रहे हैं। और फिर दाल गरम हो गई थी और मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए पैन चढ़ा दिया है मैंने। और आलू की भुजिया टाइप सब्ज़ी बनाऊंगी। सूखी सब्ज़ी जो होती है बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो वही फटाफट काट के मैं
चढ़ा रही थी, 1:30 बज चुके थे। तो देखिए मैंने सबसे पहले नमक और हल्दी मिला के इसको ढक के आलू को मैं सिजा लूँगी। सिजाने के बाद जब आलू पक जाएगा तब उसमें मैं सारे मसाले मिलाऊंगी, क्योंकि फिर अगर मैं पहले ही मिला देती हूँ फ्रेंड्स तो इससे क्या है कि मसाले जल जाएंगे सारे। इसकी वजह से जो बेसिक मसाला है वो मैं बाद में डालूँगी। केवल नमक हल्दी मिला के मैं उसको पहले ढक के आलूओं को जो है लाल करके पका लूँगी। और एक तरफ मैं पापड़ सेक ले रही हूँ, क्योंकि दाल रोटी और दाल के साथ खास करके पापड़ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैं सेक ले रही हूँ पापड़। और साइड में हस्बैंड खड़े थे, उन्हीं से मैं बातें भी कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू अभी आधे सीजे हैं अभी, और लाल होना बाकी है। सीज तो गए हैं लेकिन लाल नहीं हुए थे, तो मैंने दोबारा से उसको ढक दिया है। और एक तरफ में पापड़ सिक चुके थे मेरे, तो मैंने सोचा कि सलाद काट लेती हूँ करके, तो प्याज छिल रही थी, प्याज काट लिया और टमाटर। आज खीरा नहीं है, ख़त्म हो गया था। आज शाम को बाज़ार जाऊँगी तो सारा लेके आऊँगी, ग्रीन वेजिटेबल्स वो भी ख़त्म हो गए थे, तो जाके मैं आज शाम को लेके आऊँगी। तो यही सब काट लिया था मैंने। और देखिए आलू लाल हो चुका है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। देखिए मसाले डाल रही हूँ मैं। मसाले में फ्रेंड्स मैंने डाला था धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने अमचूर डाला था इसमें, थोड़ी सी खटाई के लिए अमचूर भी डाल दिया था मैंने। और इसको चला लिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है भुजिया, आलू की भुजिया में। इस तरीके से बना के आप भी खाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और सिंपल सी सब्ज़ी है, झटपट सी बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है ये सब्ज़ी। और देखिए इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है, और अब सारा खाना मैं लेके चलूँगी और एक साथ परोस कर फिर हम लंच कर लेंगे अपना। और पैन को मैंने भिगो दिया है कि खाना खाने के बाद सारे बर्तन में धोऊंगी, तब तक वो भीग जाएगा पैन। देखिए अब मैं खाना परोस रही हूँ। तो बेटे ने कहा कि मम्मी मैं 10 मिनट बाद खाऊंगा, वो ऊपर बैठ के हमसे बातें कर रहा था, वही मैं उसको कह रही हूँ कि आके साथ में खा ले। तो बोलता नहीं मुझे अभी थोड़ा भूख कम है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा करके। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा तुम बाद में खा लेना। तो हस्बैंड को मैंने देखिए परोस दिया है थाली, वो अपना दाल से खा रहे हैं, और मैंने देखिए कढ़ी रखी हुई है, कढ़ी रोटी और पापड़ और सलाद। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।